ओम शांति। आज हम देख रहे हैं अव्यक्त मुरली 19/9/75। मुरली का सार है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। सभी आत्माओं की जन्मपत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने बताया, आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का बाबा ने सैर किया। वह शहर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूहों को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रियान करने के लिए अपने दिल की बात दिलाराम बाप के आगे, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला, रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान भी दे रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे थे और ले भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे भी रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। बाबा ने अमृत वेले को देखा। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में भी सभी को देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपनी रूहानी विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले, दूसरे थे सुनकर समाने वाले और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को भी नॉलेजफुल बनाने वाले। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी। वह थी कर्मयोगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में बाबा ने क्या देखा? एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे। फिर क्या हुआ? ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सेवा कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे भी थे। वायुमंडल व आसुरी रंग अनेक प्रकार की वृत्ति वाले आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में भी स्थित थे। अनेक प्रकार के हलचल में अचल थे। लेकिन ऐसे आत्माएं कितनी थी? 25%। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियाँ ही थी। पांडव सोच रहे थे कि क्यों पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़ा समय धैर्य रखो। पांडव पति के हम जिन्स पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले हैं। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने की शुभ संकल्प में रहने वाले अर्थात हर समय योगी तो आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले। ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं बाबा ने देखे कि यह परसेंटेज कम थी जो कमल पुष्प समान थे। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया। दूसरी क्वालिटी है हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगी फूल होते हैं। उन पर मौसम की रंगी बिरंगी
रौनक बड़ी अच्छी होती है। बगीचा का भी शो बढ़ जाता है ना ऐसे फूलों से। ऐसे मौसम के रंगी बिरंगी फूलों के दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप यह भी रूप ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है। रंग ज्ञान का लगा हुआ है तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम है, माना आत्मिक दृष्टि कम है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध तो न के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। सदा एक रस नहीं, ऐसे रंगी बिरंगी फूल जो मौसम में ही खिलते हैं मेजोरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजोरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है। उसमें भी मनसा संकल्प से चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े ते बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नज़र द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलिच्छ भोजन वाले मलिच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड भी बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? पांडवों की विशेषता क्या देखी बाबा ने? सर्वप्रति परिश्रमी है, हार्डवर्क परिश्रमी, प्लानिंग नियोजन बुद्धि, अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी है पांडव। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजोरिटी है पांडव। इस विशेषता में पांडव आगे है और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। लेकिन इस लॉटरी को और ज़्यादा कार्य में लाओ, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज़्यादा लेना। सुना आज के शहर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी। बाबा ने क्या कहा? ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का बाबा के विश्व कल्याणकारी आज्ञाकारी, सदा ही कमल पुष्प समान बनने वाले महान आत्माओं का, दिव्य बुद्धि आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली से विशेष ज्ञान तत्व पांडव सदा एवर रेडी और सेवा प्रति हार्डवर्क परिश्रमी, प्लानिंग बुद्धि, अथक सेवा के स्टेज पर हर समय तैयार रहने वाले हैं। पांडव वातावरण के विकारी वायुमंडल के बीच ज़्यादा रहते हुए भी
न्यारे और प्यारे रहते हैं तो शक्तियों से अधिक मार्क्स पा सकते हैं पांडव भी। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया।